नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज पत्रकारों के ऊपर बिजली गिरी है। बिजली इसलिए, जो पत्रकार आम जनता की प्रीत की सेवा, प्रीत की आवाज वरीय पदाधिकारियों तक उठाते हैं और उसे न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अगर पत्रकार ही कभी प्रीत बन जाए तो उसकी आवाज कौन उठाएगा। ऐसे में आज पत्रकारों में एकता दिखी। आज पत्रकारों ने अपने पूरे जो उनका अनुभव है और राजनीति से लेकर के न्यायिक से लेकर के पूरी तरह प्रशासनिक सभी तरह से सलाह लेकर के पत्रकारों ने एक बैठक भी की। बता दें कि दरभंगा के पत्रकार प्रदीप गुप्ता के कार्यालय पर आज कई वरीय पत्रकारों की बैठक हुई, जिसमें न्याय संगत और पीड़ित के जो साले हैं वो और कोयटी प्रखंड में काम करने वाले पत्रकार शामिल हुए। उन लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई। उसके बाद पत्रकार नवीन सिन्हा, सतीश कुमार, मुकेश कुमार, रोशन कुमार, ये तमाम वो पत्रकार थे जिन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखते हुए एक नई तकनीक पर कार्य करने का फैसला किया। और उसके आधार पर सबसे पहले बता दें, चिंटू सिंह, रविंद्र सिंह उर्फ चिंटू सिंह, जिनको आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और दबंगता से लड़ते हैं। उनकी आवाज़ कोई बंद नहीं कर सकता। पहले वो नेता भी उनको कह सकते हैं क्योंकि वो चुनाव भी लड़े थे आयगार से। पहले वो सबसे पहले पत्रकारों के पक्ष में खड़े दिखे और आर्थिक अपराध पट्टा जाकर के उन्होंने आवेदन दिया। और उन तमाम वीडियो और प्रमुख पर जितने आरोप लगे थे, मेरी खबर बनी थी, उस खबर का पुलिंदा भी ले जाकर के वहां सौंपा और बताया कि देखिए किस तरह खबर लिखने पर पत्रकारों पर कार्रवाई होती है। एसडीओ पर भी उंगलियां उठ रही हैं। जो एसडीपीओ जिन्होंने इस केस को तुरंत ट्रू कर दिया, उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। तो ये कितना गंभीर मामला है, इस बात को समझिए। चौथे स्तंभ जो आपकी नींव है, जनता की नींव है, जनता की समस्या, चाहे वो बारिश में हो, जल जमाव से हो, उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है तो यही पत्रकार उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो क्या लगता है कि कल ऐसे पत्रकार आपकी आवाज़ उठाएंगे? तो निश्चित तौर पर पत्रकारों पर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पत्रकारों को न सिर्फ गोलबंद होना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे फैला रहे हैं कि पत्रकार दो गुट में बंटे हैं। ऐसी बात नहीं है। पत्रकार दो गुट में नहीं बने हैं, लेकिन पत्रकार अलग अलग तरीके से, जब सामने वाला राजनीतिक साजिश रचे तो उस पर अलग अलग तरीके से वार करना चाहिए। और यही आज पत्रकारों ने किया। पत्रकार कोई दो गुट ही थे, लेकिन पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए अलग अलग तरीके से सामने वाले पर प्रहार करने का निर्णय लिया था। और इसी के तहत जब डीएम और डीआईजी से मिले तो दूसरी बार तमाम वरीय वकील हैं उनसे मिलकर सलाह मशवरा की और तैयार किया कि आखिर कैसे लड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में पत्रकारों पर किसी तरह का अत्याचार और जुल्म ना हो। ये तो सभी जानते हैं, किसी भी व्यक्ति पर आप खबर बनाएंगे, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लिखेंगे तो वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो क्या कलम की ताकत को मजबूत करना है समाज में, या फिर आप पत्रकार पर आरोप लगाएंगे कि देखिए इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने दलाली हो रहे हैं, इतने अन्याय हो रहे हैं, लेकिन पत्रकार लिख नहीं रहा है। क्यों लिखेंगे? केस दर्ज कराने के लिए। उस समय आप जनता और नेता कहाँ खामोश हैं? हम उन तमाम नेताओं से पूछना चाहेंगे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि ही पत्रकार को दिखाते हैं कि देखिए इस गली में, इस मोहल्ले में, इस गांव में, इस शहर में अत्याचार हो रहा है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार है। और जब वो खबर छपती है, कार्रवाई होती है, तो आप पीछे चले जाते हैं, आप रोटी सेकते हैं, आप पत्रकार के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। आज उन तमाम नेताओं से हम पूछना चाहते हैं बड़ा सवाल, क्यों हैं खामोश? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं आते हैं सामने? क्यों नहीं कैंडल मार्च निकालते हैं आज? क्योंकि चौथे स्तंभ पर खतरा है और आपको उम्मीद भी उसी चौथे स्तंभ से।
अब एक बड़ी गंभीर समस्या हो गई। कुछ लोग तो इस पर बोलने से कतराते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलने से भी डरते हैं। तो पत्रकार आपकी आवाज को क्यों लिखेगा, क्यों बताएगा? हो रहा है भ्रष्टाचार समाज में, होने दीजिए। अपनी जान जोखिम में डालकर, उनका भी परिवार है, बच्चा है। आज विजय गुप्ता जेल के अंदर है, उनके परिवार पर क्या गुजर रही है, एक भी नेता ने ये बात समझा? क्या कोई नेता उनके घर पर जाकर परिवार से मिला, सांत्वना दिया कि हम आपके साथ हैं? कहाँ हैं दरभंगा के वो तमाम बड़े नेता, तमाम वो विधायक, सांसद? आज बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए। चिंटू सिंह उदाहरण है, जिसने तुरंत कदम उठाते हुए पट्टा तक पहुंचकर अपनी अपराध इकाई में जाकर के आवेदन तक दे दी। लेकिन बाकी नेताओं का आवाज आज खामोश है। ये क्लियर करना पड़ेगा आपको कि आप किसके समर्थन में हैं, भ्रष्टाचार के समर्थन में हैं या फिर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसके समर्थन में। मुद्दे को गुमराह मत कीजिए। कोई अगर ये कहता कि पत्रकार रंगदारी मांगा था, तो आप उसके तह में जाकर समझिए, जानिए, देख लीजिए वो खबरों का पुलिंदा उसका, जिसने वो पूरी तरह बेबाकी से उस खबर को लिखा है। अगर उस पर अत्याचार होता है तो आपकी आवाज खामोश क्यों हो, बंद क्यों हो जाती है? कल आप जनप्रतिनिधियों पर भी पत्रकार का भरोसा होगा क्या? आप कुछ पत्रकार को लेकर के आप चाहेंगे कि हमारी खबर छपती रहे। जब तक पॉजिटिव छपता है बहुत अच्छा लगता है, आज जब वही निगेटिव हो जाता तो आपके दुश्मन हो जाते हैं, आप खामोश। लेकिन बाकी नेता तो दूध के धुए हैं नहीं, वो सब कहते हैं कि चलो ठीक है। खुद गया पत्रकार पर बहुत बोलता था, लेकिन जब आप फंसते हैं ना, जब आप पर आरोप लगता है तो आप उसी पत्रकार से हाथ जोड़ते हैं, चाय पर बुलाते हैं ताकि आवाज़ सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपकी आवाज़ खामोश क्यों है? हम उन तमाम नेताओं से पूछना चाहते हैं। हमारा यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, क्योंकि देखिए यही पत्रकार है जो जनता को उत्तेजित करते हैं, जनता के समक्ष बात को रखते हैं और जनता से सवाल पूछते हैं कि अगर आपकी समस्या के लिए हम खड़े होते हैं तो हमारी समस्या, हम पर विपत्ति आएगी तो कौन खड़ा होगा? कौन नेता खड़ा होगा? नेता तो खामोश है ना, नेता को तो जवाब देने के बाद जनता तो आवाज देगी ना। लेकिन उस क्षेत्र की जनता को इस बात को समझना पड़ेगा, जिसने पत्रकारों को फंसाया, पत्रकारों पर आरोप लगाया, उस क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधि से सवाल बस पूछेगी, पूछना चाहिए। तो चलिए लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए इस पूरे एपिसोड पत्रकारों ने अलग अलग तरीके से सामने वाले पर वार किया है, सच्चाई से, ईमानदारी से और सबूतों के आधार पर। जल्द आपको पता लगेगा कि इस पर क्या कार्रवाई होनी है। लेकिन जिस तीव्र गति से पुलिस ने एक साजिश के तहत कार्य किया, चाहे उस पर किसी भी नेता का दबाव हो या किसी भी पदाधिकारी का दबाव हो, काम तो उसने तेजी से कर ही दिया। और मामलों में भले खामोशी हो, लेकिन इस मामले में बहुत तेजी दिखाई उन्होंने, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जब लोग मजबूर होते हैं ना, तो ऊपर से एक डंडा चलता है, वो ऊपर वाले का डंडा है। उस समय आवाज़ बंद हो जाती है, उस समय कोई नहीं बोल सकता। इसलिए तमाम नेताओं से हम कहना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, नैतिकता है, मानवता है, तो खुलकर आइए समर्थन में। हाँ, जो पत्रकार गलत करते हैं, जो यूट्यूबर गलत करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते या करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विपरीत परिस्थिति में पत्रकार बदनाम होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गलत करता है तो आपके खिलाफ, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तारी तक करिए। लेकिन जो खबर के प्रति बना करके अगर आपकी आवाज़ को उठाते हैं, उसके साथ अन्याय क्यों? बिहार में यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।